ये आज जो है हैदराबाद के पुराने शहर में राजेंद्र नगर, शास्त्रीपुरम और किंग्स कॉलोनी के अतराफ में तकरीबन 5 या 6 मुकामात पे NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से कुछ मुस्लिम लड़कों के घरों पर रेड मार के कितने लोगों को गिरफ्तार किया अभी तक तो नहीं मालूम हो रहा है। अभी इत्तला के मुताबिक ये है कि ताहा नामी एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है, उसकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया है और उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया है। और सुबह से ही ब्रेकिंग न्यूज़ पूरे चैनलों में, तेलुगु चैनल, टीवी चैनलों में, ख़ास तौर पर नेशनल चैनलों में ये बताया जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल को NIA ने ब्रेक किया है और इस केस को जो है 2018 में जो मोहम्मद अब्दुल बासित और मोहम्मद अब्दुल खदीर को जिनको गिरफ्तार किया गया था, ताहा भी उन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। पहले तो कोई भी सेंट्रल एजेंसी जो है, चाहे वो NIA हो या CBI हो या कोई भी एजेंसी हो, जब तक स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेती या उनको इत्तला नहीं करती, उस मुकाम पर रेड नहीं मारती। तो हमें ये बात ज़रूरी है कि NIA ने तेलंगाना स्टेट पुलिस को या तेलंगाना की हुकूमत को, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर श्री के चंद्रशेखर राव साहब को, तेलंगाना के होम मिनिस्टर को इस बात की इत्तला दी थी NIA के रेड्स की या नहीं। अभी तक तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से या महमूद अली साहब की तरफ से इस मुद्दे के ऊपर कोई बातचीत नहीं की गई है, कोई क्लियरिटी नहीं दी गई है। क्या चाहे उनसे इत्तला दी गई थी, नहीं दी गई थी, या परमिशन लिया गया तेलंगाना गवर्नमेंट से या नहीं। दूसरी चीज़ यह है कि मुझे ये आज वीडियो बनाने की ये ज़रूरत इस पड़ रही है कि NIA दिसंबर 2008 में NIA का क़याम अमल में आया। NIA का क़याम अमल में कांग्रेस के दौर में आया और इस बात की इत्तला दी गई थी कि भाई ये जो टेरर रिलेटेड केसेस है, इसको जो है एक अलग एजेंसी रहना, क्योंकि CBI नहीं देख सक रही थी। तो सबसे पहले इसको मक्का मस्जिद ब्लास्ट का केस दिया गया। उसके बाद में अजमेर में जो दरगाह में ब्लास्ट हुआ था वो दिया गया, समझौता ब्लास्ट केस दिया गया। मालेगांव ब्लास्ट 1 2006, मालेगांव ब्लास्ट 2 2008। तो इसमें जो है कि पहले तो मालेगांव में कुछ मुस्लिम तंजीमों को डाले थे, फिर मक्का मस्जिद में भी कुछ मुस्लिम लड़कों को केस में डाले थे। उसके बाद में जब ये बात वाज़ेह हो गई कि RSS के लाइट जो पार्टनर्स है, अभिनव भारत या दीगर जो नामों से RSS तंजीमें चला रही है, उनके लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है। ख़ास तौर पे इसके अंदर जो नाम आए थे कि देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद, भरत मोहन लाल रिक्वेश्वर, यानी और कई लोगों के ऐसे नाम आए थे, जिसमें कर्नल पुरोहित का भी नाम आया था, साध्वी का भी नाम आया था, इसमें कई नाम आए थे। तो जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, BJP की, और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, NIA जो है बिल्कुल ही तौर पे एक BJP RSS की विंग बन गई है। तो आज हमको ये शक व शुबा इसलिए हो रहा है NIA के ऊपर कि साबिक़ा में NIA ने जितने भी तहक़ीक़ात की थी हिंदू रिलेटेड केसेस में, तमाम को न सिर्फ बाइज़्ज़त बरी किया गया बल्कि उनको क्लीन चिट दे दी गई। NIA ने बेल, सबसे पहले उनकी बेल करवाई गई, उसके बाद में उनको क्लीन चिट दे दी गई। मक्का मस्जिद आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हाल ही में जो 1 साल पहले यही अप्रैल के महीने में मक्का मस्जिद बम धमाके का फैसला आया और जज ने तमाम को बाइज़्ज़त बरी कर दिया था। सबसे अहम चीज़ मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि NIA की जो वकील मक्का मस्जिद में जो रखा गया था, उसका नाम है N हरिनाथ एडवोकेट। ये N हरिनाथ एडवोकेट कौन है? BJYM, भारतीय जनता युवा मोर्चा, यानी जो BJP की यूथ विंग है, उसके इन्होंने उसके एक हार्डकोर मेंबर है और हाई कोर्ट का एडवोकेट्स पैनल में भी BJP की तरफ से वकील है। तो NIA का वकील कौन है? एक BJP और RSS का वर्कर NIA का वकील बन के मक्का मस्जिद बम धमाके में सज़ा दिलाने के बजाय पूरों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तेलंगाना अलग हुआ 2014 में। अलग होने के बाद में
बहुत लोग तारीफ़ करते हैं, ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, आज जो रेड हुआ उनके मकान से थोड़ी दूर पे रेड हुआ। तो तकारीर में तो बहुत बड़े बातें करते हैं कि 4 घंटे के अंदर हम निज़ामाबाद आ जाते, 2 घंटे के 5 घंटे में हम नांदेड़ में आ जाते, लेकिन पता नहीं कि मजलिस की पूरी क़यादत यानी 7 MLA, कारपोरेटर्स, तमाम लोग जो है इस रेड की मुखालिफत में या इस रेड के ख़िलाफ़ में, ये बच्चों की गिरफ्तारी के अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया। कल तक लोग ये कह रहे थे कि भाई तेलंगाना अलग होगा और KCR की अगर हुकूमत में हम तायद करेंगे, ख़ास तौर पे जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब को मैं गुजारिश करता हूँ कि कोई SIO के लड़के, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लड़कों से, तमाम से जिम्मेदारों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरा वीडियो जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब को बताए और उनको बोलिए कि आप अपनी चुप्पी तोड़ें। ये काबिल तरीन बेहतरीन लेक्चरर हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, एक जमात के सरबरा हैं। उन्होंने KCR की तायद की थी, उन्होंने ना सिर्फ तायद की थी बल्कि तारीफ़ों के पुल माने। मलिक मोहतशिम अली खान साहब से मेरी गुजारिश है कि आपने निज़ामाबाद में न सिर्फ तायद की बल्कि TRS के स्टेज से कविता की बहुत तायद की। तो हामिद मोहम्मद खान साहब, मलिक मोहतशिम अली खान साहब, SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के इन तमाम लड़कों से मेरी गुजारिश है कि आज जो NIA का रेड हुआ इस मसले पर जमात इस्लामी क्यों खामोश है। और आपने तायद की थी TRS की, तो आया क्या TRS इसके अंदर रेड में इन्वॉल्व है? TRS की गवर्नमेंट ने इस रेड के मामले में ग्रीन सिग्नल दिया था। इसका कम से कम कुछ नहीं तो नहीं एक डेलीगेशन ले जाकर चीफ मिनिस्टर KCR साहब से जमात इस्लामी वाले मिलकर ये बात पूछना चाहिए। मैं गारंटी के साथ मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब इस मसले पर जमात इस्लामी को कोई अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। ठीक है, KCR साहब नहीं देंगे, उनके फर्जन KTR से मिल सकते हैं, महमूद अली साहब से आप लोग मिल सकते हैं, जाकर मिलिए, कोई नुमाइंदगी करिए। लावार से बच्चे नहीं हैं हमारे, कोई कुत्ते बिल्लियों के बच्चे नहीं हैं, कोई मुर्गी के बच्चे नहीं हैं कि चील आके बच्चों को उठा के लेकर चले जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब कैंपेनिंग में है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पता नहीं कहाँ है, लंदन में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कौन सी बीवी के साथ कहाँ पर है ये किसी को नहीं मालूम है। कम से कम उनके MLAs है, सीनियर मोस्ट MLAs है, मुमताज़ अहमद खान साहब, अहमद पाशा कादरी, कोई भी इस मसले पर कम से कम उन बच्चों के घरों पर जाना चाहिए। एक हिम्मत होती है। ठीक है, NIA अगर गिरफ्तार कर रही है, मैं कानून पे भरोसा है, अगर अदलिया इन बच्चों को फांसी की सज़ा देती है, अमजदुल्ला खान को एतराज़ नहीं करेंगे। आप चार मीनार के दामन में लाकर इन बच्चों को अगर फांसी की सज़ा देंगे तो हम इस पर एतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन NIA का माजी देखिए, NIA ने खुद सारे हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, तेलंगाना जब अलग हुआ, तेलंगाना अलग होने के बाद में 2016 में इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल बोल के तकरीबन 16 बच्चों को गिरफ्तार किया गया था। मुगलपुरा, चंद्रायनगुट्टा, याकुतपुरा, भवानी नगर के उन बच्चों को आज की तारीख तक वो बच्चे कोर्ट और अदालत की चक्कर काट रहे हैं। 2017 में इब्राहिम यजदानी, इलियास यजदानी को, इन बच्चों को रमज़ान के दौरान बीबी बाजार तालाब कट्टे से इन लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। आज की तारीख तक वो बच्चे जो है अदालत की चक्कर काट रहे हैं। इन्हीं बच्चों के ऊपर एक रिपब्लिक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद में ये कहा गया था कि ये लोग कुछ बड़ा आतंकवादी हमला कर रहे हैं, वो चैनल को पब्लिसिटी करने के लिए। लेकिन आज की तारीख तक CCS स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इन बच्चों के ऊपर एक केस बुक करी है। जुलाई 2017 में वो स्टिंग ऑपरेशन किया गया। आज की तारीख तक रिपब्लिक टीवी चैनल वालों ने लाकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ओरिजिनल CD नहीं दिए, यानी वो स्टिंग ऑपरेशन झूठा था। और जो 2017 में रमजान में जो बच्चों को गिरफ्तार किया गया था उनका केस चल रहा है। 2018 में ये मोहम्मद अब्दुल बासित और मोहम्मद अब्दुल खदीर को ये बोला गया कि दुबई मॉड्यूल बोले, कोई बोले अफगानिस्तान जा रहे थे ये लोग इस्लामिक स्टेट को काम करने के लिए, कोई बोले कि इनको हम एयरपोर्ट पे से रेड हैंडेड पकड़े। तो जब 2018 के बाद से 2019 आ गया, मैं जब भी कोर्ट को, अदालत को जाता हूं, मेरी भी कुछ केसेस में पेशी रहती है। इन बच्चों को वहां पर लाया जाता है,
उनके माँ बाप परेशान हैं, एक ही ख़ानदान के 2-3 बच्चे हैं इसके अंदर, भाइयों को डाल दिया गया केस में, और वो लोग अदालत पे भरोसा है, मासूम बच्चे, जमाल दाढ़ी है उनके चेहरे पर, क्यों पकड़े, क्या पकड़े, वो बच्चे खुद हैरत कर रहे हैं, उनके अफराद ख़ानदान हैरत कर रहे हैं। अब मजीद उस केस में सख्ती लाने के लिए, यानी ये बतलाना चाह रहे हैं कि ये अब आज ताहा और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया। अगर ताहा इन्वॉल्व था तो 2018 में उसको क्यों नहीं गिरफ्तार करे, आज क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? तो इन तमाम बातें हैं कि NIA के आज के रेट्स के ऊपर तमाम शहर की मुस्लिम तंजीमों को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि NIA जो है एक RSS की विंग बन गई है, BJP की विंग बन के सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBI जो है, जो भी BJP का सियासी मुखालिफ है उसको डराने के लिए किया जा रहा है। मैं फिर दोबारा ख़ास आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, जनाब महमूद अली साहब, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। तेलंगाना के पहले मुस्लिम डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं आप 5 साल कोई कारकर्दगी नहीं करे, ठीक है, छोड़ दीजिए। अल्लाह ने आपको दोबारा मौका दिया, आप फिर दोबारा होम मिनिस्टर बने, तेलंगाना के पहले होम मिनिस्टर बने हैं आप। अरे कम से कम कुछ तो बोलिए। आलेर एनकाउंटर में आप खामोश, आप मुस्तफ़ाउद्दीन के कत्ल में खामोश, आप वटोली कत्ल में मुसलमान को मारने वाले RSS वाले बाइज्जत बरी आप खामोश, आप जो है मक्का मस्जिद बम धमाके में RSS वाले बाइज्जत बरी हो गए आप खामोश। तो आखिर कब बोलेंगे आप? आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, ख़ास तौर पर मुझको आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तेलंगाना के मुसलमानों को बड़ी उम्मीदें हैं। मुंह खोलिए आप, कम से कम अगर कोई पेपर स्टेटमेंट नहीं दे सकते अखबार, तो आप चीफ मिनिस्टर से बंद कमरे में बोलिए कि साहब ये मुसलमान बच्चों की गिरफ्तारी गलत हो रही है। साबिक़ा में हैदराबाद में जितने भी बच्चों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको गुजरात लेकर गए थे, उन तमाम वाक़ियात में भी ऐसे ही हुआ। बच्चों को 11 साल टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में, तेलुगु देशम के दौरे इख्तिदार में जब टास्क फोर्स ब्लास्ट केस हुआ था, बच्चों को गिरफ्तार किए थे, 15 बच्चों को 11 साल जेल में रखे। 11 साल जेल में रखने के बाद में जब बाइज्जत बरी हुए, ये तेलंगाना गवर्नमेंट की TRS गवर्नमेंट सेकेंड डे अपील पे गई उन बच्चों के खिलाफ में, और मक्का मस्जिद बम धमाके में जो गैर मुस्लिम, जो हिंदू फाशिस्ट तंजीमें गिरफ्तार हुए थे, उनके खिलाफ में नहीं गई। तो मेरी दोबारा गुजारिश है मोहतरम हामिद मोहम्मद खान साहब से, मलिक मोतशिम अली खान साहब से, कि आप आइए अपने फेसबुक पर। मलिक मोतशिम अली खान साहब लाइव आने की बहुत शौकीन है, इस मसले पर आप जवाब दीजिए कि आप क्यों खामोश है। ये जो NIA की रेड हुई, कब आप जाके चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, कब आप जाके महमूद अली साहब से मिलेंगे? नहीं तो फिर वही जो उनका नाम लिखा जा रहा है, जैसा लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गालियां देते हैं, वैसा आपको भी गालियां देंगे। मैं दोबारा तमाम सियासी कायदीन से, गैर सियासी तंजीमों से गुजारिश करता हूं कि इस मसले पर आवाज़ उठाइए। मेरी तरफ से, मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से, अमजदुल्लाह खान की तरफ से ये रिकॉर्ड रहा है। हम साबिक़ा में भी ऐसे जो भी जुल्म हुआ है, मजलूमीन के ऊपर बराबर हम आवाज़ उठाए। सियासी तौर पे हमने आवाज़ उठाया, हमने चाहे वो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में मुसलमानों की गिरफ्तारी का मसला हो, चाहे आलेर एनकाउंटर का मसला हो, हमने अदालत में पैरवी की, हमने क्या, हमारे से जो हो सकता हम करेंगे। लेकिन आपसे भी कुछ उम्मीद है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, आपसे भी कुछ उम्मीद है मुसलमानों को। हामिद मोहम्मद खान साहब, मलिक मोतशिम अली खान साहब, आपसे भी कुछ उम्मीद है। और महमूद अली साहब, आप तो हमारे पड़ोसी है, आजमपुरे के हैं, आपको भी मालूम है आप ओल्ड सिटी के हैं। कुछ तो बोलिए आज के NIA के रेट्स के, वरना कौम माफ़ नहीं करेगी।